हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। अर्थात तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान, यानी कि उसके समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया जाता है उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, इसका मूल जन्म स्थान क्या हुआ? संस्कृत हुआ। जो संस्कृत भाषा होती है इसका मूल जन्म स्थान होता है। जैसे दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प आदि, ये सब क्या है? के तत्सम शब्द हैं। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं अग्नि, आम्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि भी सब संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ये हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। जो संस्कृत का जो ज्यों का त्यों शब्द हम लोग ले लेते हैं हिंदी भाषा में, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी कि तत्सम शब्द में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि तत् प्लस भव। तत् का अर्थ निकलता है उससे, भव का अर्थ निकलता है उत्पन्न। अर्थात जो उससे उत्पन्न हुआ है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर के पाली, प्राकृति, अपभ्रंश भाषाओं के से होकर गुजरती है, तब ये जाकर के हिंदी में आती है। ठीक है, तो ये किससे किससे होकर गुजरी है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से, इन सब भाषाओं से होकर के फिर हमारी ये हिंदी में आई है। इसीलिए इसमें धीरे धीरे बदलाव होते गए। अर्थात जो भी परिवर्तित शब्द हुए हैं शब्दों में उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, दांत, आम, कान, गांव आदि सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द हैं। कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे मुख, पहले जो मुख शब्द है वो तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो हम लोग शाब्दिक अर्थ जो हम लोग बोलते हैं हैं अपने आम बोलचाल की भाषाओं में जो बोलते हैं वो है मुंह। ग्राम तत्सम शब्द है और जो गांव बोलते हैं वो तद्भव शब्द है। दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है और जो दूध होता है वो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से हम आपको और भी उदाहरण बताएंगे। तत्सम शब्द और ये है तद्भव शब्द। कार्य जो है ये तत्सम शब्द होता है, लेकिन जो काम है वो तद्भव शब्द है। कर्पूर, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कपूर। उसी प्रकार ग्राम, गांव, सर्प, सांप, मयूर, मोर, आम्र, आम, मुक्ता, मोती, स्वर्णकार, सुनार बोलते हैं। श्वेत हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद। कर्ण, कर्ण मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं? कान। बधू हम लोग बोलते हैं बहू। उज्ज्वल, उजला। जिह्वा, जीभ। दंत, दांत। रात्रि, रात। निंद्रा, नींद। मस्तक, माथा। दुर्बल, दुबला। धूम्र, धुआं। दुग्ध, दूध। गृह, घर। ये क्या हुआ? जो हमारा तद्भव शब्द है ये थोड़ा आसान है, जो बोलने में हम लोग को आराम से हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन जो तत्सम शब्द है उसको बोलने में थोड़ा हम लोग कठिनाई होती है। इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग तद्भव शब्द ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा।